प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर। सुप्रभात, शुभ रहे दिन आपका। आज की डिवोशन के लिए आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु की वचन में हम लोग फिर बढ़ेंगे। आज एक विषय में, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान। धन्यवाद देते पिता तेरे प्रेम के लिए, तेरे शांति के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए। प्रभु, हम जब पापी ही थी तभी तो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। धन्यवाद देते हैं आपकी अनंत काल के प्रेम के लिए, निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत योजना के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक विचारों के लिए जो हमें प्रोटेक्ट करता है। धन्यवाद आपकी दया और करुणा के लिए जो हमें अगुवाई करता। तेरी कृपा के अनुसार हम चलते हैं, हम बढ़ते हैं, हम तेरी कृपा में बने रहते हैं। प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो इस वचन के द्वारा, उनके दिन प्रतिदिन उनको परिपक्वता में बढ़ाओ प्रभु। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे। ये आखिरी परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर है। आखिरी 27 गुण हम लोग बताए परमेश्वर की, और इन गुणों में एक भी गुण या एक भी स्वभाव कम या ज्यादा नहीं। हर एक स्वभाव एक समान है और हमेशा क्या है। अगर एक भी स्वभाव में अगर परमेश्वर कम हो जाता है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। तो इसलिए परमेश्वर के सारे स्वभाव समान है और समान तरीके से काम करता है। आइए आज हम लोग देखते हैं 27 परमेश्वर की गुण में। परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है। इसका धर्म का परिभाषा अगर हम दे तो परमेश्वर हमेशा सही है और वे अपने पवित्र स्वभाव के अनुसार बिल्कुल सटीक काम करते हैं। ये परिभाषा है, एकदम सही सटीक काम करने वाला। ये धार्मिकता है। हर एक इंसान पापी है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वो अपने आप को धर्मी भी कह नहीं सकते। मैं अगर वेशभूषा पहन लिया, मैं अगर ब्राह्मण या मैं अगर कोई बड़े जात में या पंडित या सिंह या ठाकुर जात में मैं अगर पैदा होता तो मेरा धार्मिकता में मैं नहीं। इस धरती पर कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। पर एक चीज परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर को छोड़कर और कोई धर्मी नहीं है। याद रखिए, कुछ वचन में हम लोग बात करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोलकर इन वचनों को पढ़िए और इस वचनों को मार्क करिए और इन वचनों के बारे में मेडिटेशन करिए आप। तो परमेश्वर आपके जीवन से बातें करेगा और परमेश्वर कैसा धर्मी है वो आप समझ पाएंगे। उसकी धार्मिकता से आज हम धर्मी बने। ध्यान दीजिए, वचन संहिता 11 और वचन 7, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। वह धर्मी है और धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अद्भुत बात है, ये कितना सुंदर बात है। परमेश्वर स्वयं धर्मी है, वो धार्मिकता का काम करता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अद्भुत है ना। सोचिए, परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा करता है कि अगर आप और मैं धर्मी है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करते हैं, उसकी धार्मिकता को समझ पा रहे हैं, तो एक दिन आप और मैं दर्शन पाएंगे। भजन संहिता 119 और 142 में, तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरी व्यवस्था सत्य है। परमेश्वर का जो धर्म है वो सदा का है, वो थोड़ी समय के लिए नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कुछ 2 वर्ष धार्मिकता के काम करते हैं, फिर तीसरा वर्ष में देखेंगे वो धार्मिकता में नहीं है। क्या हुआ? नहीं, हम वो उसमें कुछ फायदा नहीं। आप और मैं
फायदा के लिए धर्मी नहीं है। आप और मैं परमेश्वर को जाने कि वो सच्चा है और वो धर्मी है। और एक चीज ध्यान रखिए, इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है। हमें आगे की वचन हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर का धर्म सदा का है और उसकी व्यवस्था सत्य है, और जो भी वो करता है वो सत्य है। वचन से था 145 145 और वचन 17 में परमेश्वर अपनी सब गति में धर्मी है। सब गति में, गति का मतलब समझ रहे हैं? हर एक कार्य जो करता है, हर एक शब्द में धर्मी है, नजर में धर्मी है, विचार में धर्मी है, चरित्र में धर्मी है, चाल चलन में धर्मी है। ये कौन ऐसा आज हो सकता है? कोई इंसान अगर चाल चलन में धर्मी होता है तो जुबान से धर्मी नहीं हो पाता। अगर कोई इंसान जुबान से धर्मी होता है तो नजर से धर्मी नहीं हो पाता। अगर कोई इंसान नजर से धर्मी है तो मन से धर्मी नहीं हो पाता। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय। ऐसा यह 45:21 में कहता है कि इसीलिए मुझ छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं। परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर भी नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता यहोवा को छोड़कर और कोई भी नहीं है। रोमियो का 1:17 में कहता, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर धर्मी है और धार्मिकता के लिए, धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता। धार्मिकता जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आप अगर परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि आपके गुनाहों के कारण परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा, प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। आज यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता, संपूर्ण कार्य पर जो भरोसा रखता जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है, तो वो धर्मी होगा। वो धर्मी होगा विश्वास करने से, आपकी अच्छे कर्मों से नहीं, दान पुण्य के द्वारा नहीं, तीर्थ यात्राओं के द्वारा नहीं, या कहीं पर धूप जलाना, या गरीबों को खिलाना, या तमाम परंपराओं का पालन करना, या ऐसा कोई त्योहार को मानना, आप धर्मी नहीं है। आप धर्मी से विश्वास से बने। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप और मैं कभी धर्मी थे ही नहीं। परमेश्वर ने आप और मुझ पर दया किया, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, और वो हमारे पापों और अधर्म के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे मुझसे जी उठा। वो आप और मेरे अधर्म को क्रूस पे हमेशा के लिए भर दिया। आज आप और मैं अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर आ जाता है जब आप विश्वास करते हैं। इसीलिए वचन कहता, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अद्भुत है। पहला यूहन्ना 1:9 में भी अद्भुत बात कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, ध्यान दीजिए, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। आप और मैं अधर्मी हैं। मैं तब धर्मी बन सकता हूं जब एक धर्मी इंसान मेरे अधर्म के कारण मरेगा, तभी मैं अधर्म से छुटकारा पाकर धार्मिकता में आ सकता हूं। इस धरती पर कोई भी नहीं, हर कोई अधर्मी है। इसलिए परमेश्वर स्वयं
कहता है वो सिद्ध करने और धर्मी बनाने में विश्वास योग्य है। इसलिए आप अपनी पापों को मान ले, परमेश्वर पे भरोसा करें, विश्वास करें, धार्मिक गिना जाएगा और उसी से आप जीवित भी रहे। अद्भुत है नहीं? परमेश्वर कितना प्यार करता है, मनुष्य को कितना संभालता है, मनुष्य को कितना चाहता है। वो पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय वचन 30 में कहता, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। उसी की ओर से, परमेश्वर की ओर से हम यीशु में हैं। आज जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। अगर यीशु क्रूस पर परमेश्वर की ओर से क्रूस पर जीवन नहीं देता, पवित्र परमेश्वर स्वयं क्रूस पर नहीं मरता, तो आप और मैं ना धर्मी ठहर पाते, ना पवित्रता में जा पाते और ना हमारा छुटकारा हो पाता। परमेश्वर दयाबंध है, परमेश्वर भला करने वाला है, परमेश्वर धैर्य रखने वाला है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर आप और मेरे जीवन को खुशहाल जीवन बनाने वाला है। दूसरा कुरिन्थियों का 5:21, जो पाप से अज्ञात रहा उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो कभी पाप नहीं किया था, पाप के बारे में जानता नहीं था, उसी को परमेश्वर ने आप और मेरे लिए पापी करार दिया, ताकि हम पाप ठहराए, ताकि आप और मेरे लिए वो क्रूस पर मर गया। दूसरी बात कहता उसमें कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। एक धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर धर्मी है, स्वयं इंसान बना, देहधारी हुआ, आप और मेरे अधर्म को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया। एक धर्मी इंसान ने क्रूस पर जीवन दिया अधर्मी लोगों के लिए, और आप और मैं धर्मी बन गए। अद्भुत है। कुछ पॉइंट्स में देता हूं, इस पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए। धार्मिकता परमेश्वर के साथ सही संबंध है। धार्मिकता परमेश्वर के साथ सही संबंध है, जो स्वयं स्वभाव से धर्मी है। वो स्वयं स्वभाव से धर्मी है और धार्मिकता परमेश्वर के साथ एक, बोलते ना कि एक सुंदर संबंध है। परमेश्वर ने अपनी तरफ से ये किया है। अद्भुत है। एक बातें ध्यान दीजिए, और इसमें दूसरी पॉइंट में कहता ये कि धार्मिकता परमेश्वर की इच्छा अनुसार सही, यानी कि पवित्र जीवन यापन है। धार्मिकता परमेश्वर की इच्छा अनुसार पवित्र जीवन यापन है। परमेश्वर की इच्छा अनुसार धार्मिकता एक जीवन जीने का। रोमियो का 6वां अध्याय 19 से 22 में आप और मैं आज धार्मिकता के दास हो जाना चाहिए, या धर्म के दास हो जाना चाहिए। धर्मी कौन है? सिर्फ परमेश्वर, और उसी के दास हो जाना चाहिए। ये वचन बहुत खूबसूरत बातें करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम आदम में थे तब पाप हमारी स्वामी था। जब हम आदम में पुरानी स्वभाव में थे, जब हम विश्वास नहीं किए थे, तो पाप हमारा स्वामी था, जो हमसे लज्जापूर्ण जीवन की मांग करता और बदले में मृत्यु देता है, मौत ले आता है। पाप का परिणाम मौत है। हम उसी के स्वामी थे। पाप हमारा स्वामी था, हम उसके दास थे, और एक दिन मौत दे रहा था। मसीह में हम धार्मिकता के दास हो सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज आप धर्मी हैं। आज उस धार्मिकता के दास बन जाइए। देखिए, धार्मिकता का दास 3 बातें
जो पाप की परिणाम का ना मनुष्य की रीति पर कुकर्म और अशुद्धता के दास थे। पहला पाप के दास थे, पाप हमारा स्वामी था और हमसे ही काम करता था। मनुष्य की रीति पर कुकर्म और अशुद्धता के काम दास थे। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से अलग थे। जिन बातों से हमें लज्जा होता था, क्या फल मिलता है? फल था मृत्यु। जिन बातों से हमें लज्जा होती थी, कुकर्म के काम करते थे, पाप हमारा स्वामी था और हम तमाम रीति रिवाजों की कुकर्म अशुद्धता में जीवन बिता रहे थे और हम धीरे 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 मौत की ओर बढ़ रहे थे। परंतु परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा आप और मेरे पास आया। देखिए, परंतु पवित्रता के लिए धर्म के दास है। अब जब आप धर्मी हैं, पाप और कुकर्म और अशुद्धता से अलग हैं, धार्मिकता का फल क्या है? जीवन है। इसीलिए जो कोई यीशु मसीह में है वो धर्मी है और विश्वास के कारण जीवित है। विश्वास से धर्मी बने और धार्मिकता के कारण वो धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। तीसरा पॉइंट, एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास का जीवन व्यतीत करता है। हबक्कुक का 2 अध्याय वचन 4 में, देख उनका मन फूल गया है, उनका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के कारण जीवित रहेगा। बहुत से लोग आज अपनी जात, अपनी धर्म, अपनी क्या बोलते कि परंपराओं से गर्व करते और फूलते हैं, परंतु आप और मैं विश्वास से धर्मी है और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। आप इस वचन को पढ़िए, मार्क करिए आपकी बाइबल में, रोज पढ़िए, मनन करिए इन वचनों। चौथा पॉइंट, धार्मिकता केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है और दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं। आप कितना कुछ भी कर लो, धार्मिकता यीशु मसीह के बिना आप धर्मी बन ही नहीं सकते और आपको धार्मिकता मिल ही नहीं सकती। आप कितने भी अच्छा कर्म कर ले इस संसार में, आप कितने भी अच्छे इंसान बन जाए, आप कितने भी किताबें लिख डाले, आप कितने भी ज्ञान की बातें कर डाले, कितने भी आध्यात्मिक बातें कर ले, तब भी आप धर्मी नहीं हो सकते। हो सकते हैं मनुष्य की नजर में, समाज की नजर में, दुनिया की नजर में आप एक धर्मी बन सकते हैं, पर गॉड, परमेश्वर की नजर में, जिसने कहा स्वयं मैं धर्मी हूं और मेरा धर्म का काम, हमेशा मेरा काम धर्म का, मेरी हर एक गति धर्म। यीशु के बिना हम धार्मिकता नहीं बन सकते। रोमियो का 3 अध्याय 21 से लेकर 22 वचन, जब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं देते थे, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए कुछ भेद नहीं। अद्भुत बात है नहीं? आज मैं कोई व्यवस्था के कामों के द्वारा धार्मिकता प्राप्त नहीं कर रहा, आज मैं सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से धार्मिकता प्राप्त कर रहा हूं। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? तो आप एक धर्मी इंसान हैं। और इस धार्मिकता को आप बढ़ाने के लिए और भी पवित्रता में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़िए। देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि मैं एक धर्मी इंसान, परमेश्वर आपको कहेगा। आखिरी पॉइंट, परमेश्वर से अलग मनुष्य की कोई धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर से अलग मनुष्य की कोई धार्मिकता नहीं। भले आज दुनिया में बहुत सारे धर्म और धार्मिकता की बातें करते और धार्मिकता की चित्र प्रकट करते और धार्मिकता की परिभाषाएं देते हैं, बट परमेश्वर के बिना कोई धर्म नहीं।
समझ रहे हैं? रोमियो का 3 अध्याय 10 से 12 वचन में देखिए क्या क्या। जैसा लिखा है, कहाँ लिखा है? पवित्र बाइबल में। आप इसीलिए रोज पवित्र बाइबल पढ़िए। बाइबल आपको धार्मिकता के पाठ सिखाएगा, परमेश्वर के साथ आपके संबंध को, धार्मिकता के संबंध को बढ़ाएगा, आपके विश्वास को मजबूत बनाएगा और आपको अगुवाई करेगा। अद्भुत बात कहता, लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्लियर है? मुझे कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के बिना कभी धर्मी बन ही नहीं सकते, क्योंकि इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं जो हमें धार्मिकता की ज्ञान दे, जो हमें धार्मिकता को सिखाए, कोई भी नहीं। इसीलिए भाई और बहन, बहुत जरूरी है कि आप जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हो, आप विश्वास के द्वारा धर्मी की नहीं गई। ये आपकी भले कामों के द्वारा नहीं, बल्कि आप यीशु के नाम पर जो विश्वास किए उससे आप धर्मी हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी दया और तेरी धार्मिकता जो तू योजना बनाया कि आप हमें नरक से, पापों से, मौत से छुड़ाकर धार्मिकता की राज्य में प्रकट करे और हमें धर्मी बनाए, प्रभु हम इसके लिए आभारी दिल से आपकी महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो ये वीडियो सुन रहे पिता, वचन सुन रहे, प्रभु आप उन्हें आशीषित करें और धार्मिकता के मतलब को समझने में आप उन्हें मदद करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ से धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को शेयर करिए इस वचन, इस संदेश को। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। शुभ रहे दिन आपका।